गुरु रूप प्यारी साध संगत जीओ, नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबद्दा। यशवंती निरातार ताम पहला दोहा। तुम मेरे ठाकुर राम रघुराई, तुद बिन नैनन नींद नाई। मेरे राम रघुराई, मन चैन न मोहे सुख विहाया। तुझ बिन मेरे प्रीतम दर्शन सब दिसण पराया। मोहे राम रघुराई यकीन। तुम मेरे ठाकुर राम रघुराई, तुद बिन नैनन नींद नाई। मेरे राम रघुराई। गुरु स्वरूप प्यारी साध संगत जीओ, नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबद्द भला। साध संगत जीओ, आज का अमावस के दिहाड़े का ये जो मुख्य वाक है, हजूर महाराज दर्शन दास जी की वाणी है, जिसमें उस राम रघुराय की महिमा है, वड्याई है। जो कि हजूर ने जितनी भी वाणी दी है, जो रात रात भर डेरे में संगत जहाँ हजूर के प्यारे बैठते थे, स्पेशल आते थे कि महाराज जी यहीं हैं, कहीं बाहर नहीं गए हुए। और महाराज का भी ये एक रोज़ाना का जो ध्यान होता था, ध्यान तो उनका 24 घंटे रहता है, उसी में खोया होता है। मगर रात को जितने भी फ़कीर हैं, पहुँचे हुए संत महात्मा हैं, पूर्ण महापुरुष हैं, सब उसकी याद में हर रात को बताया करते हैं। तो हुजूर जब वाणी की रचना करते थे, जहाँ वो आकाश उसके घर से चलता था, हुजूर के अंतर एक ऐसी आवाज़ उठती थी जिसमें बहुत मिठास होती थी, और एक ऐसा नूरी मुखड़ा जो नूर से भरपूर होता था।
जो भी हजूर की याद में या उनके दर्शन दीदार के लिए पहुँचे हुए होते थे, जो उनके ऊपर एक नूर बरसता था, पहले तो उस नूर को देख कर के ही उनमें ध्यान लगता था, एकाग्रता बनती थी। और फिर जब वो कीर्तन करने लगते थे उस मालिक की याद में, समझो तभी उसमें जो इलाही बाणी है, इलाही नूर से भरी हुई बाणी है, एक आनंद भरी बाणी है, वो हर जीव को प्राप्त होती थी। हर जीव बड़े ध्यान से गौर से सुनते थे कि ये जो वाणी आ रही है ये कैसे आती है, कहाँ से आती है। उस मालिक का तो एक ही घर है कि वो जरे जरे में है, कण कण में है, लेकिन उसके घर को सचखंड कहा गया है, जहाँ बैकुंठ धाम कहा गया है। तो वाणी में शब्द भी आए, कई जगह पे हजूर ने दोहा भी लिखवाया है कि दोहा है ये, और कई जगह पे जो वाणी जो आती थी वो बरसात चाहिए संसार में, तो वो शब्द ऐसे बोले जाते थे जिनको पढ़ने से, जिनका पाठ करने से, जिनका कीर्तन करने से, जब मन चित्त होके कीर्तन किया जाता था तो अपने आप जो बादल हैं वो आना शुरू हो जाते थे। चाहे कहीं भी बादलों का नाम निशान नहीं होता था, मगर जब वो शब्द बोले जाते थे हुजूर की याद में, तो ऐसा महसूस होता था, ऐसा लगता था कि बरसात आने को हो रही है। बादल जैसे आकाश में से नज़दीक आते जा रहे हैं और मौसम ठंडा सा होता जा रहा है। जब वो शब्द 3 बारी बोल दिया जाता था तो बरसात शुरू हो जाती थी। ये किसके लिए? सारे संसार के लिए है, लेकिन वहाँ है यहाँ उन शब्दों को ध्यान से गाया जाता है, एकाग्रता बना करके आई हुई संगत को सुनाया जाता है। और जो सुनने वाले भी हैं, अगर वो ध्यान से सुनते हैं, उनके अंतर एक सुन्न सी अवस्था पैदा होती थी, सुनसनाहट पैदा होती थी, जिससे एक सुकून सा, एक सुरूर सा, एक आनंद सा जो प्राप्त होता था, आनंद का एहसास होता था। और किसी का भी दिल नहीं करता था उठ के जाने के लिए, कहीं भी जाने के लिए। यहाँ तक होता था कि हजूर की तरफ देखते रहें,
और जो वाकई एकाग्रता से देखता था, ध्यान लगा करके देखता था, हजूर का स्वरूप भी बदला बदला सा नज़र आता था। जैसे स्वरूप एक नहीं कई रूपों में बदलता था। जैसा शब्द आया, शुरू हुआ, समझो वैसा ही स्वरूप बन जाना। इसीलिए जो रात को वहाँ पे पहुँचते थे सिर्फ यही देखने के लिए कि वाणी कैसे उतरती है, जिसको आकाशवाणी कहा जाता है, और हजूर का स्वरूप कैसे बदलता है। और यह किसी के लिए भी कोई आम बात नहीं थी। एक ऐसी खास अवस्था थी और हर जीव देखना भी चाहता था, सुनना भी चाहता था, और जिनको देख करके सुन करके ध्यान भी लगता था। इसीलिए वहाँ से उठ कर के जाने के लिए भी मन नहीं करता था। अगर किसी ने पानी भी पीना होता था तब भी सोचते थे कोई बात नहीं, बाद में पी लेंगे। अगर कहीं किसी ने उठ के बाहर अंदर भी जाना होता था ना, तब भी सोचते थे कोई बात नहीं, आधे घंटे बाद फिर चले जाएंगे। बस एक ही था कि हजूर को देखते रहें। और यही ध्यान होता है। जो ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं, जिनको एक अंतर से महसूस होता है, एहसास होता है, शौक होता है कि ध्यान की एकाग्रता बनानी है, ध्यान लगाना ही लगाना है। चाहे हमें सारी रात बैठना पड़े तो ध्यान तो तभी लगेगा जब और सोचें खत्म हो जाएंगी। और कोई भी किसी किस्म की सोच नहीं होनी चाहिए, बस एक ही सोच होनी चाहिए कि जिस दरबार में एक सचखंड का नाम जुड़ा हुआ है, तो सचखंड का वाली भी वहीं है। क्योंकि सचखंड का वाली कौन है? जो सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है, जो दृष्टिवान है, जो कट कट की जानने वाला है, भले बुरे की पीड़ को पहचानने वाला है। जो ऐसा स्वामी है, हर के मन को भाने वाला है। और वो सबके मन को भाते थे। क्यों? वो सिर्फ एक ऐसी अवस्था थी उनकी जिसको कहते हैं कि परमात्मा एक लाइट है, एक साउंड है। जहाँ जिसके अंतर, जिसके हृदय में और जिसके रोम रोम में, नस नस में उसका प्रकाश प्रकट हो, उसकी आवाज प्रकट हो, तो आनंद और कहाँ होगा? आनंद वहीं होगा जो
एक सतगुर का या परमात्मा का पूर्ण स्वरूप होता है। तभी तो कहा आनंद भया मेरी माए सतगुरु में पाया। आनंद तब जाके प्राप्त होता है, तब मिलता है जब ऐसा सतगुरु प्राप्त हो जाता है, मिल जाता है, दिख जाता है। शुरू शुरू में देखते देखते उसका एहसास होता है। वो एहसास देखते देखते ही बढ़ता रहता है। जब एक सुन्न सी अवस्था, एक सुरूर भरी अवस्था होती है, तो सिर्फ वही नज़र आता, फिर और कहीं भी ध्यान नहीं जाता। उठने को मन नहीं करता, कोई प्यास नहीं लगती, कोई खाने को मन नहीं करता, किसी भी चीज़ की भूख नहीं होती। एक ही भूख होती है जिसको कहती हैं भुख तेरे दर्शना दी सानू होर ना तृष्णा कोई, कि हमें और कोई तृष्णा नहीं है कि हे मालिक तेरे दर्शन दीदार की भूख है। तेरे अंतर से जो तेरे अंतर से चिम चिम अमृत वर्ष रहा है, बस वो पीने को जी चाहता है कि वो मिलता रहे और हमें आनंद प्राप्त होता रहे। वो मिलता कहाँ से है? जब सतगुरु में ध्यान खो जाता है। तभी तो कहा आनंद भया मेरी माए सतगुरु में पाया। जब सतगुरु को पा लिया जाता है, एकाग्रता बन जाती है और कुछ नजर नहीं आता, तब जाके ऐसा होता है। और कीर्तन का आनंद क्यों कहा गया कलयुग में कीर्तन प्रधाना? कि कलयुग के अंदर कीर्तन को बहुत उच्चा सुच्चा बताया गया है। कीर्तन के अंतर अगर कोई लिव लगाना चाहे तो जीव की लिव लगती है जब कीर्तन मन चित हो करके करा जाता है, मन चित हो करके सुना जाता है। उसी कीर्तन को कहा तहें बैकुंठ जहां कीर्तन तेरा, कि हे मालिक यहाँ तेरा कीर्तन चल रहा होता ना, तहाँ अवस्था बैकुंठ की बन जाती है, या कह लो सचखंड की बन जाती है। बस सुनने वाले के ऊपर डिपेंड है, एकाग्रता बनाने के वाले के ऊपर, और एकाग्रता से करने वाले के ऊपर डिपेंड है। ये भी एक सच्चा सुच्चा इश्क है, ये एक सच्चा सुच्चा प्रेम है, ये एक लगन है। जब तक लगन नहीं होगी लगी हुई, तब तक वो अवस्था की झलक नहीं पड़ती। जब लगन में बात आ जाती है, जब उसकी याद में, सच्ची याद में ध्यान लग जाता है, तब जाके वो बात बनती है तहें बैकुंठ जहाँ कीर्तन तेरा। एक बैकुंठ की अवस्था छाई हुई होती है। और साथ में ये भी कहा तहें बैकुंठ जहाँ साध पग धरीजै, जहाँ पहुँचे हुए साधु महात्मा के चरण पड़ जाते हैं। साधु महात्मा पूरे ध्यान में बैठे होते हैं, उसकी याद में बैठे होते हैं। और इसीलिए ये वाणी सच्ची सुच्ची उसके घर से प्राप्त हुई।
तह बकुंठ जहाँ साध पग दरीज है, कि वो धरती, वो जगह एक बैकुंठ धाम के समान हो जाती है। जो बैकुंठ धाम से वो रहमत प्राप्त होती है, वो बख्शिश प्राप्त होती है, समझो कि उस जगह जहाँ कीर्तन एकाग्रता में मन चित हो के उसकी याद में हो रहा है, वहाँ पे वही अवस्था होती है और वही सब कुछ देने वाला दाता होता है। वहाँ पे कहते ना कि देवन कारण तू दाता बनया, मंगण कारण सवाली, तैनू दाता किसे नहीं कहना जे दर तो मुड़ गया खाली। उसके दर से कोई खाली नहीं जाता, सबकी झोलियाँ भरती हैं, मगर उनकी जो आकर के उस अवस्था में खो जाते हैं, काल का पहरा, तमाम विचारों का पहरा, सोचों का पहरा सब पीछे हट जाता है, क्योंकि उसकी रहमत ऐसी है जिससे सब कुछ सुन हो जाता है, मन सुन्न हो जाता है, ध्यान सुन्न हो जाता है, सोच सुन्न हो जाती है। जिसकी सोच सुन्न ना हुई, जिसका मन सुन्न ना होया, उसकी एकाग्रता कहाँ बनी फिर? उसको वो सचखंड की अवस्था कैसे नजर आएगी? और जेवी वाणी में कहा, तह बकुंठ जहाँ तेरा नाम उच्चर है, जहाँ तेरे नाम का उच्चारण होता है, तेरे नाम की वड्याई होती है, तेरे नाम की महिमा होती है, तेरे नाम की धुन चलती है, जिसको ये कहा गया है कि ये जो नाम शब्द पूर्ण संत महात्मा देते हैं, उसको भी वर्ण आत्मक शब्द कहा गया। जो शब्द, जो राग या जो कीर्तन सबके लिए साझा होता है, जो उपदेश सबके लिए साझा होता है, और वहाँ पे साझा क्यों है? वहाँ देने वाला वही है जो सचखंड में है। एकाग्रता इसलिए उनकी ठहरी हुई है, बनी हुई है, जिनको देख करके, जिनके ध्यान में जा कर के सबकी एकाग्रता बन जाती है। जो ऐसे ध्यान में रहते हैं, उस सोच में आ जाते हैं, उनका जो प्रकाश होता है, चाहे वो आँखों से होता है, निकलता है, चाहे मस्तक से निकलता है, चाहे वो रोम रोम से निकलता है, वो प्रकाश जहाँ तक भी एकाग्रता बनाने वाले बैठे होते हैं, सबके ऊपर उसका प्रभाव होता है, उसका असर होता है। सुनने वाला और ध्यान लगाने वाला मनचित होकर के उसके प्रेम रस से भर जाता है, बाकी सब कुछ भूल जाता है। वही एकाग्रता है, वही अमृत रस पीने वाली आत्माएं होती हैं, वो रूहें होती हैं। वो ऐसी रूहें एक दिन उड़ान भरने के काबिल बन जाती हैं। ये स्थूल शरीर है, इसमें से जब सुरत जवान होने लगती है, कब? जब कीर्तन और सत्संग के रस में ध्यान हो और कोई सोच या विचार ना हो।
तब जाके सुरत जवान होनी शुरू होती है। सुरत को वो अमृत बूंद रस प्राप्त होता है, जिसको कहा गया चिमचिम वर्षे अमृत धारा, मन पीवै सुन शब्द विचारा। मन उस अमृत रस को पीता है और उस शब्द को सुनता है, और उसी का ही एक, उस सतगुर का, परमेश्वर का एक विचार उसके हृदय में छा जाता है, भाव उसके हृदय में छा जाता है। किसी किसी के अंतर ऐसा होता है कि ये प्रगट हो गया है। यहां तक भी हो जाता है जैसे उतने एरिए में सिर्फ प्रकाश ही प्रकाश नजर आता है, उसका एहसास होता है। और जेकर ऐसा हर जीव कोशिश करे कि हमने उस सचखंड की अवस्था से फायदा लेना है, हमने कीर्तन में, सत्संग में ध्यान लगाना है, हमने अपनी एकाग्रता बनानी है, हमने अपना जीवन संवारना है, तो ये हो नहीं सकता है कि एक ही जन्म में जिंदगी का कर्म पूरा ना हो। जिंदगी का कर्म पूरा हो जाता है। इसी को कहा गया गुरबाणी में, दर्शन देख जीवा गुर तेरा, पूर्ण कर्म होए प्रभ मेरा। जब ऐसी ही सोच बनी रहेगी, कीर्तन सत्संग में लिव जुड़ जाएगी, फिर जाके क्या होगा, वो अंतर रस जो है, जब एकाग्रता बनी हुई है तो अमृत रस टपकता है, जिसको ऊपर कहा ना, चिमचिम वर्षे अमृत धारा। अमृत धार तो वर्षती है, सबकी अंतर वर्षती है। जब तक एकाग्रता नहीं बनती, एक सोच नहीं बनते, एक विचार नहीं बनता, उस दाते वाला विचार, तब तक वो रास्ता नहीं खोलता जिससे रस आना है। तब तक वो अमृत बूंद जो है वो प्राप्त नहीं होती। वो तभी प्राप्त होती है जब हर जीव की कोशिश होती है कि हमने इसी जन्म में हमने उस कर्म को पैदा करना पर्यंत। अंतर से दर्शन होने शुरू हो जाएंगे, एकाग्रता बढ़ने से जहाँ एहसास होना शुरू हो जाएगा, वो चाहे प्रकाश का एहसास हो, वो चाहे नूर का एहसास हो, वो प्रकाश ही सुन करने वाला है, एकाग्रता बनाने वाला है, प्रकाश ही आनंद देने वाला है। उसी प्रकाश को ही एक सतगुर कहा गया है। वही प्रकाश है जिससे आनंद प्राप्त होता है। रब कहीं भी किसी भी धर्म ग्रंथ में कोई अलग नहीं बताया, यही बताया गया है कि वो मालिक एक प्रकाश है, एक आवाज है, लाइट एंड साउंड। हमारी सोचें सुची होंगी, ऊंची होंगी, उसकी तरफ जोड़ बना होगा, उसी जोड़ में वो ज्योत
या ज्योत का प्रकाश का एहसास होगा। और कईयों को एहसास होगा, कईयों को प्रत्यक्ष नजर आएगा। हमने पहले भी शायद एक दो बारी सत्संग में वो अवस्था बताई थी कि सारी संगत बैठी हुई थी, अमावस का दिहाड़ा था उस दिन भी। हजूर महाराज सत्संग कर रहे थे, महाराज दर्शन दास। अभी सत्संग शुरू ही हुआ था, ये नहीं कि लिव जुड़ने में उनको टाइम लगेगा, वो तो उसी टाइम शुरुआत हो जाती है जैसे वो खुद खुदा ही सत्संग में पहुंचा हुआ है, सत्संग करने वाला है वही। जैसे भी उन्होंने आलती पालती या चौकड़ी मारी है और ध्यान में बैठे हैं, वाक लेने के बाद सत्संग शुरू हुआ, वैसे ही प्रकाश उनके रोम रोम से उत्पन्न हो रहा है। उनके ऊपर प्रकाश का गोला चल रहा है। ऐसे लग रहा है कि जैसे सिर्फ प्रकाश प्रकाश ही प्रकाश है और कुछ नहीं, सिर्फ प्रकाश है। और उनके साथ एक शख्स, एक प्रेमी कह लो, कीर्तन करने वाला था, वही वाक ले रहा था। उधर देखा गया तो वहां पे एक काल का घेरा था, काला घेरा था। और हर जीव का, जिन्होंने अपना ध्यान टकाया हुआ था, एकाग्रता बनी हुई थी, वो सिर्फ उस प्रकाश को देखी जा रहे थे। उसमें से हल्की हल्की जो स्वरूप तस्वीर है महाराज दर्शन दास की, कभी कभी हल्की हल्की झलक पड़ रही है, वरना प्रकाश ही प्रकाश नजर आ रहा है। ये उन रूहों को या उन जीवों को ऐसा होता था जो सिर्फ आध्यात्मिक रस के शौकीन हैं, जो सिर्फ उस परम पिता परमात्मा के दर्शनों की चाहत रखते हैं, उसको चाहने वाले हैं। वो अंतर से खुशी भी महसूस कर रहे हैं, अंदर से सुकून भी महसूस कर रहे हैं। एक आनंद भरी अवस्था का आभास हो रहा है उनको, और उस प्रकाश को देखते देखते आंखें पवित्र हो रही हैं। तो ऐसे बंदों का, ऐसे जीवों का रोम रोम भी पवित्र हो जाता है, जिनका हर टाइम हर समय ध्यान फिर उसी में रहता है, वो भूलता नहीं है। कई जीव देखते हैं तो आंखें मलमल के देखती हैं कई बारी कि ये सच है। जब देखा कि कई बार देख लिया प्रकाश वहीं का वहीं है और ध्यान को खींच रहा है अपनी तरफ, तो फिर और कुछ नहीं, बस उसी को पाने को, उसी को देखने को जी चाहता है। वही प्रकाश है जिसको निरंकार कहा गया, जिसको नानक कहा गया महाराज की तरफ से। महाराज उसको नानक कहते थे। जिसको परमात्मा कहा गया, जिसको राम कहा गया, जो रमा हुआ है,
रोम रोम में रमने वाला है, जो जरे जरे में कण कण में वसने वाला है, जो वो वही राम है। और वो वही शिव है। उसमें से कोई भी रूप किसी के सामने जो चाहत होती है वो आ सकता है। बस अंतर एक प्रेम की धारा बहनी चाहिए। हृदय के अंदर कोई मलाल नहीं होना चाहिए, कोई फिरका परस्ती नहीं होनी चाहिए, कोई और किसी भी किस्म की हल्की सोच नहीं होनी चाहिए। सोच सुची है तो सच्चा परमात्मा उस सोच में वास करता है। वही सोच एक सुरत का रूप बनती है, वही आत्मा एक सुरत बनती है, और वही आत्मा महान बनती है, वही आत्मा महात्मा बनती है। वो चाहत हम लोगों में होनी चाहिए। उसी को महाराज ने कहा है, तुम मेरे ठाकर राम रघुराई। उसको वो ठाकर कहा जो प्रकाशमय ठाकर है, जो नूर से भरा हुआ ठाकर है, नूरी रूप है, जो वो ठाकर जो है, वही ठाकर एक आनंद, बस आनंद ही आनंद देता है। चाहे जीव 2 मिनट आनंद ले ले, चाहे जीव सारा दिन सारी रात आनंद में खोया रहे, चाहे वो सोया है लेकिन ध्यान उसमें है। शरीर सो सकता है, आराम कर सकता है, लेकिन जो सुरत है वो तो उसमें समाना चाहती है। हर रूह, हर आत्मा उसमें समाना चाहती है, लेकिन हमारी जो जगत की सोचें हैं ना, जहाँ बुरी से बुरी सोचें हैं, जे बस उसमें समाने नहीं देती, उसमें ध्यान नहीं लगने देती। क्योंकि कहते हैं कि जहाँ हरमन दयाल शैतान भगत भी नाल, वहाँ काल भी पहुँचता है अपना जोर लगाने के लिए, अपना उद्धार कराने के लिए भी, और जीवों को पटकाने के लिए भी। ऐसे जीव बहुत से भटक भी जाते हैं। बहुत से जीव जो सोचों को पीछे रखते हैं, बस एक ही सोच रखते हैं अपने सतगुरु वाली, उस सोच में खो जाते हैं और कुछ नहीं। जिन्होंने ये मान लिया ना, दिल से मान लिया है, तुम मेरे ठाकर राम रघुराई, तुम मेरे वो ठाकर हो, राम रघुराई, जो अपने वचनों के पक्के होते हैं। कहते हैं ना, वो रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। प्राण जाते हैं तो जाएं, मगर वचनों से जीव बदलना नहीं चाहिए, वचनों का पक्का होना चाहिए। वचन हजूर महाराज दर्शन दास जी समझाते थे, जिसको भाई कह दिया है तो वो भाई है, जिसको बेटी कह दिया है तो वो बेटी है, बहन कह दिया है तो वो बहन है। जो जुबान से वचन निकलता है
वो उनके लिए बेटी है, बहन है, भाई है, या माँ है, या बाप है, या जो भी नाता दे दिया है, उनको याद रहता है वो जो वचनों के पक्के हैं, जो वचनों के पक्के हैं। वचनों के पक्के वो होते हैं जो सत्य में अपना ध्यान रखते हैं, जहाँ कह लो सतगुरु में ध्यान रखते हैं, उससे सत्य को ग्रहण करते हैं। और कितना ग्रहण किया, सारी उम्र में कितना ग्रहण किया। जिन्होंने सत्य को पा लिया, समझो कि वो सब्र वाले बन गए, वो संतोख वाले बन गए, वो दया वाले बन गए, जिसको वाणी कहती है सत्य संतोख दया नाम सब धर्म है। समझो ये चारों गुण धर्म के कहलाते हैं। इनमें धर्म भरा हुआ है, और वही जीव धर्मी हैं, जिसको कहती है मैं फलाने धर्म का हूँ, मैं उस धर्म का हूँ, मैं उस धर्म का हूँ। सबसे ऊंचा आध्यात्मिक तौर पे, गुरबाणी तौर पे जो धर्म है वो सत्य है, संतोख है। जिसके अंदर सत्य होगा वो संतोखिया होगा, वो संतोख से भरा होगा। जहाँ तो नाम देने वाला है, वो नाम का रस जो है संतोख है, नाम का सत्य जो है संतोख है। जिसको ये कहा जाता है एक देहो नाम संतोखिया ता उतरे मन की भूख, कि मन की भूख जो है तभी जाके समाप्त होती है, वरना मन इतना भूखा है वो सारी उम्र भी उसकी भूख नहीं समाप्त होती, उसकी सोच नहीं खत्म होती। सोच भटकती रहती है, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं। इसीलिए नाम की बात की जाती है, एक देहो नाम संतोखिया, संतोख से भरा हुआ जो नाम है, सत्य से भरा हुआ जो नाम है। पूर्ण गुरु से वही तो नाम मिलता, क्योंकि उसकी अंदर रोम रोम में सत्य है। जहाँ सत्य है उनके ध्यान में सत्य है, हर अंतर शरीर में सत्य ही सत्य है, और जुबान पे तो है ही सत्य। जब वो जुबान से नाम बोलते हैं, नाम देते हैं, तो समझो एक ऐसा सत्य देते हैं उन अक्षरों में जो जीव सिमरन करते हैं, उनका सत्य और बढ़ता जाता है। खास करके महाराज दर्शन दास को हमने देखा है, जब वो नाम देते थे, या उस नाम का हक जिन्हों को उन्होंने दिया है देने का, वो नाम देते हैं जिनको हक दिया महाराज दर्शन दास ने, वही सत्य का हक दिया है हुजूर ने, वही सत्य आगे दिया जाता है, वही नाम दिया जाता है। वो नाम जो कि पहले दिन ही त्रिकोटि में बचा देता है। त्रिकोटि कहते हैं हृदय की अवस्था को, जहां 90% बात सच होनी शुरू हो जाती है। जिनको भी महाराज के इस मिशन में से वो नाम मिला हुआ है, समझो उनकी अवस्था पहले दिन से ही त्रिकोटि की है। और त्रिकोटि की अवस्था वो होती है जो ये हम घरों घरों में आते हुए साधु महात्मा देखते हैं, जहाँ कहीं
भजन कीर्तन करते हुए दिखते हैं, उनमें से कोई विरला विरला सारी उम्र में कमाई करके भजन करके त्रिकोटि तक पहुंचता है। कोई विरला विरला, सब नहीं। सोचने वाली है कितनी बड़ी बात है कि महाराज दर्शन दास का दिया हुआ नाम त्रिकोटि में पहुंचा देता है। वो कैसे? क्योंकि हुजूर ने अपनी कमाई का सत साथ में भरा है। जहाँ कह लो कि निरंकार ने जो सत भरा है, उनको दिया है बांटने के लिए, उनको बांटने के लिए जो उसके इच्छुक हैं, जो चाहत रखते हैं कि हम आत्मा से महाआत्मा बन जाए, उनको देने के लिए बना है। अगर वो मिल गया है और जिन्होंने संभाल लिया उस सत्य को, वो सत्य का रास है जिसको गवाना नहीं होता, अंदर पहुंचाना होता है। किसी को दुनियावी चीज़ें नहीं पचती, उसी में अहम आ जाता है, तो अध्यात्म का रस कहाँ पचेगा? कैसे पचाएंगे अंदर? क्योंकि जिस पेड़ को फल लगता है ना, वो नीचे को झुकता है, वो ऊपर को नहीं उठता, नीचे को झुकता है। निमापन आता, निमाणापन आता है। जिनकी अंतर निमाणापन आता, सेवा करने से, सिमन करने से, गुरु का ध्यान करने से। जब तक गुरु का ध्यान लगातार नहीं पकता, सेवा के साथ साथ ध्यान नहीं होता गुरु का, तब तक वो सेवा एक उच्चा सुच्चा कर्म नहीं बनती, वो ड्यूटी कर्म नहीं बनती, कर्म कमाई नहीं बनती। कर्म कमाई सतगुरु को साथ लेके बनती है, सतगुरु की याद में बनती है, सतगुरु के ध्यान में बनती है। बाकी सब काम करते हैं, बजाय दिन रात करी जाए, लेकिन कर्म करना उनको मुश्किल लगता है, क्योंकि उनका ध्यान नहीं एकाग्र होता वहाँ पे अपने सतगुरु में। प्रेमियों का होता है, जो उसको याद करते हैं, सच्ची याद ही ध्यान एकाग्र करती है। सतगुरु की सच्ची याद होनी चाहिए, तब जाके कर्म कमाई बनती है। कर्म कमाई बनती है तो कर्म जोगी बनता है जीव। कर्म जोगी बनना एक बहुत बड़ी बात है। जिनको महाराज ने वचन दिए हैं, उनको वो बनने के लिए वचन दिए हैं, कर्म जोगी बनने के लिए सहारा दिया है। साथ में वचनों में वो बख्शिश है, ताकत है, वो तो बन जाएंगे। जो अभी नहीं उस रास्ते पे चले, नाम ले लिया, बस वो सोच रहे हैं कि पार उतारा हो जाएगा। नाम की कमाई करने से पार उतारा होता है, और दुनिया का कोई भी कर्म करने से पार उतारा नहीं होता। लड़ने भिड़ने से पार उतारे नहीं होते। और जिनके अंदर इन चीज़ों भी मैं आ जाए, हल्की सी भी सूक्ष्म मैं भी आ जाए, वो भी उसको प्रवान नहीं होता। वो सेवक वो कबूल नहीं होता। कईयों के अंदर एक मैं आ जाती है, वो सोचता है कि मेरे कहने से सच हो रहा है, मेरे कहने से महाराज दर्शन दास काम कर रहे हैं। महाराज दर्शन दास का सत दिया हुआ जो नाम दिया हुआ ना,
वो सत्य की रास दी हुई है। जैसे एक बाप बेटे को दुकान खोल के दे देता है, उसमें 2 लाख का 4 लाख का सामान डाल देता है, चल बेटा कमाई कर, अब तू कमा। बात तो ये है कमाने की, गंवाने की नहीं है। कमाने वाला कोई कोई होता है, गंवाने वाले तो बहुत होते हैं, अपनी सारी जिंदगी गंवा देते हैं, जिंदगी की कमाई गंवा देते हैं। समझो एक किस्म का वो जूहा खेलते हैं, तो जूहे में सब हारते ही हारते हैं। कोई होता है विरला जो सूझवान होता है, जो जीतता है, सब नहीं जीतते। जो एकदम से नाम लिया, कोई भी दुनियावी अरदास करनी शुरू कर दी, अर्जोई करनी शुरू कर दी, उससे काम तो बन जाएगा, लेकिन वो ये सोचे कि वो सत्य भी घट रहा है। अगर किसी को ऐसे जीव ने बुरा कह दिया, गलत कह दिया, बद्दुआ दे दी, शराफ दे दिया, समझो भलाई में तो 1-2% लगेगा, अगर बुराई में, बद्दुआ में 40% सत घट जाता है। 40%। ज़्यादातर बंदे सत्संग को नहीं समझते, नाम को नहीं समझते, नाम की परिभाषा नहीं समझते कि नाम का मतलब क्या है। नाम कोई अक्षर नहीं है, नाम देने वाला सत्य से जो भरपूर है, समझो वो नाम देता है, या जिसको हक दिया गया है वो नाम देता है, तो जीवों को वो सत्य की रास देता है। साथ में बहुत से जीव, कम से कम भी 90% जीव उस सत्य को खो देते हैं, जिंदगी कमाई जिंदगी की लुटा देते हैं। जैसे दुकान पे बैठा लड़का, वो सारी गाहकी में घाटे खा जाता है, कमाई नहीं करता। कमाई बचाना भी बहुत मुश्किल है, कमाई करना भी बहुत मुश्किल है। वो रास बाप ने डाली है, लेकिन उसका फ़ायदा कितना कोई ले रहा है बच्चा, कितना नहीं ले रहा है, ये तो उस पर डिपेंड है। ऐसी वो सारी रास खा गया, अगर बाप दोबारा नहीं डाल के देगा। किसी को एक बार सहारा दे भी दिया तो समझो उसके बाद उसकी हैबिट, उसकी आदत फिर वही है, रास खा जानी, लुटा देनी। ऐसे ही संगतों में होता है, जिनको नाम दिया जाता है उनको सत्य दिया जाता है। सत्य को बढ़ाना है, त्रिकोटि से कंठ में जाना है, सूक्ष्म गुफा को खोलना है कमाई करके, आगे जाके सूक्ष्म स्वरूप बनाना है बंदे ने अपना। ये स्थूल स्वरूप है, बाहर के काम करने वाला है, वो सूक्ष्म स्वरूप है जो अंदरूनी काम करने वाला है, रूहानी काम करने वाला है। उसके बाद जाके फिर कारण स्वरूप बनता है। वो करता जाने, कर्ण करावड़ वाला जाने, वो कौन बनता है। कोई टामा टामा, बिरला बिरला, कोई कौ नानक कोटर में को एक, नारायण जय चीत। सत्संग हर जीव को सोझी देने वाला होता है, हर जीव को गलतियों का एहसास कराने वाला होता है। सत्संग वो है जो हर जीव की बात का जवाब होता है, हर जीव के सवाल का जवाब होता है, जो एहसास करवाता है। अगर कोई एहसास करके मुड़ जाए, रास को बचाना शुरू कर दे, तो जाके कहीं थोड़ा सा उसको लगेगा
कि हाँ बच गए, वरना जहाँ से चले थे ऊपर को, तो वहाँ से गिरा हुआ जीव वो वहाँ नहीं जाता जहाँ से चला था, वहाँ नहीं गिरता, उससे भी नीचे खाई में चला जाता है। ये बहुत गहरी चीज़ें हैं, गहरी बातें हैं, हर जीव के समझने वाली बातें हैं, आध्यात्मिक बातें हैं। अध्यात्म का रस पीने वाला कोई आशिक बिरला विरला होता है। किसी ने गीत में कहा है, किसी ने अपने गीत में कहा है कि रब का आशिक मिलता है कोई कोई, सब नहीं बनते। रब का आशिक होता है कोई कोई, मिलता है कोई कोई, रब का साथ भी देता है कोई कोई। जो आशिक होगा वही उनका साथी होगा, सब नहीं। सब मैं आती सब में, जो हमें है वो तोड़ देती सबको। बचना कैसे नहीं है? जिसने मैं को मारना है, निमाणापन ले आना है, निम्रता लानी है, उससे वही उसका बच्चा होता है, रक्षा होती है उसकी। सतगुरु जो है, जो उसका रूप जो है, उसने उसको दुख होता है इन चीज़ों को देख करके। जो थोड़ी सी सेवा करके उसको थोड़ा सा अगर बढ़ता भी है सत, उसकी मैं आ जाती है। मैं में क्या होता है? दूसरों को बद्दुआएं देता है जी। बद्दुआ में बंदा अगले को तो गुरु बचा लेता है, जिसको बद्दुआ दी उसकी तो रक्षा कर जाता है, लेकिन जिसने दी उसका खात्मा हो जाता है। उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता दोबारा वो पहाड़ी को चढ़ना, या उस पहाड़ पे चढ़ना, ये बहुत मुश्किल है। ये हर कोई नहीं चढ़ सकता, उन ऊंचाइयों पे हर कोई नहीं जा सकता। ऊंचाइयों पे जाने के लिए सत्य की जरूरत है, सत्य को संभालने की जरूरत है। उसी सत्य से सारी संगत के दुख मुसीबतें काटी जाती हैं, लेकिन साथ में सत्य को संभालने की बात बताई जाती है कि अपने सत्य को कमाओ, नाम को कमाओ, नाम की कमाई करते रहो, तुम्हारे कार्य रास होंगे, लेकिन अपना ध्यान अध्यात्म का रखो। अपना ध्यान कोई और दूसरा नहीं होना चाहिए, अध्यात्म का रस से भरा हुआ ध्यान होना चाहिए, सोच भरी होनी चाहिए, तब जाके बात बनती है। कईयों के लिए ऐसा होता है कि जब वो बुराइयों में घुस जाता है ना, तो बुराइयों से भी सत्य खत्म होता है, सत्य खत्म हो जाता है। कमाई से सत्य बढ़ता है, बुराई से सत्य खत्म होता है, घटता है। ये बहुत ध्यान से चलने वाली बात है। इसलिए जो उसके प्रेमी होते हैं वो सिर्फ उस रस को ग्रहण करते हैं, वो किसी को बुरा नहीं कहते, वो बुराई को सुन लेते हैं। अगर किसी को बुराई हो रही है तो वो अगर सियाने बंदे हैं वो सुन लेते हैं और ये कह देते हैं परमात्मा तुम्हारा भला करे, तो उसका भला तो होगा ही होगा। मगर जिन्होंने बुराइयों में फंस करके अपनी कमाई खराब करी, उनका भला कहाँ होगा?
इसलिए संभल के चलना चाहिए। हमारे एक दिन सत्संग में सुना था, उधर महाराज ने बताया था, सिर धर जो संभल नहीं चल दे उन्ना की पंद बकाना। जो जिनके सिर पे जिम्मेवारी है, जिनके सिर पे एक ऐसे गठड़ी रखी गई है, कुछ दिया गया है चलने के लिए कि पार उतारा हो जाए, नाम दे दिया गया है, जिनको नाम की कदर नहीं होती ना, और वो संभल के नहीं चलते, वो रास्ता तय नहीं कर सकते, मंजिल नहीं पा सकते। वो हर एक को, अगर कोई हर जीव जे कहे बस मेरी तो बहुत कमाई हो गई है, मैं तो वहाँ पे, मेरा घर तो वहाँ बन गया है। हमें महाराज दर्शन दास की बात याद आती है। एक सत्संग में उन्होंने जो इशारा दिया हुआ है, महाराज ने कहा, बालका हम आपके पास बस आना चाहते हैं, बहुत ड्यूटी हो गई। कहते नहीं, अभी तेरा जो घर है ना वो तैयार नहीं है, वो पंजाबी में कहते टट्ठा हुआ है और टूटा हुआ है, गिरा हुआ है। तो महाराज कहते हमने उनको कहा, नानका हमने यहाँ भी गिरा देना है। कहते कैसे? कहते जैसे तेरी आपकी रहमत आएगी। वो तो एक रहमत भरी बातें करते थे और बीच में इशारा दे देते थे कि तुम्हें नाम दिया अगला घर बनाने के लिए, संवारने के लिए, ना कि जहाँ संसार के कामों के लिए। संसार के काम तो गद्दी से वैसी बख्शिश हो जाती है, वचन देते हैं, जल दे देते हैं, प्रसाद दे देते हैं ताकि इनको सहारा मिलता रहे। लेकिन अपनी कमाई को संभालो, दिए हुए सत्य को संभालो, बढ़ाओ उसको, कुछ बन के दिखाओ। कुछ तुम्हारी मस्तक, तुम्हारे चेहरा, तुम्हारी आंखें बतानी चाहिए, वो ऐसे बताएं किसी को मजबूर कर दें सोचने पे ये वाकई इनकी आंखों में नूर है, इन्होंने कहाँ से पाया है, इनकी आंखों में सुरूर है, इनकी आंखों में खुमारी है, इनके ऊपर जो नूर नज़र आता है इनको इग्नोर नहीं किया जाता। एक बार देख के बंदा दोबारा फिर देखता है उसको। अगर एक बार देख लिया अचानक, दोबारा फिर ध्यान उधर जाएगा। क्यों? वो नूर खींचता है। और जिसके पल्ले कुछ नहीं रहता उसको कौन खींचेगा? उसको तो फिर जम ही खींचेंगे। जिसने सतगुर की भी कदर नहीं करी, नाम की भी कदर नहीं करी, उसकी ड्यूटी की भी कदर नहीं करी, उसकी सेवा की कदर नहीं करी, दयाल होके उसने दी है। समझो कि अपना आप खराब तो सारी दुनिया करती है, अपने आप को सब बिगाड़ती है, दुनिया बिगाड़ती है, अपना आप कोई संवारता नहीं है। जग्गी तौर पे संवारने की कोशिश करता, वो भी झूठ की कमाई से, और झूठ की कमाई तो फिर राख हो जाती है। कमाई सच की ही, सच्चाई जो है, सत्य की कमाई ही अगले घर पार लगाती है। सत्य को कमाना ये बहुत बड़ी बात है, सत्य को संभालना और भी बड़ी बात है।
सारी सारी उम्र जीव सत्य को संभालते रहते हैं। किसी जगह पे महात्मा जा रहे थे, साधु महात्मा, किसी ने मखौल किया। किसी गणका के पास कुत्ता था और उसको देख के मखौल किया, मजाक किया। कहते हैं फकीर तू बता, तूने जो दाढ़ी बढ़ाई है ये अच्छी है या मेरे कुत्ते की पूंछ अच्छी है? कहता बताऊंगा। उसने काफ़ी देर लगा दी, ऐसे रोज उसने कहना। उसने फिर कहता ना बताएंगे। एक दिन वो आ गया जब उसको पता था कि मेरा टाइम, आखिर टाइम मेरा आने वाला है, आ रहा है, इसको उस दिन बताऊंगा। जब वो टाइम आया, उसने कहा कि मेरे जाने में मेरे सतगुरु ने मेरे को लेके जाना है, वो लेने आएगा। अब ज़्यादा टाइम नहीं है, मुझे पता है कि मेरे अंदर सतगुरु की याद भरपूर है, इसलिए अब बताने में कोई हर्ज नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। उसको कहा तेरी कुत्ते की पूंछ कुछ भी नहीं है, ये फकीर की दाढ़ी अच्छी है, क्योंकि इस दाढ़ी की लाज रखने वाला सतगुरु है, इस रूप की लाज रखने वाला सतगुरु है। इसकी पूंछ को काट भी देगा ना, तुम कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि लाज रखने वाला, पैज रखने वाला सतगुरु चाहिए जिंदगी में। जिसका सतगुरु नहीं है, जिसका एक टकाव नहीं है, एकाग्रता नहीं है, जिसकी सोच पक्की नहीं है, उस पर समझो कि उसकी लाज रखने वाला भी कोई नहीं बनता। ये जरूरी होता है, ये बहुत जरूरी होता है, और उसी का ही ध्यान ऊंचाइयों पे लेके जाता है। उसी का ध्यान हमारे से कर्म करवाता है, हमारे कामों को कर्म बना देता है। सतगुरु की याद इसलिए जरूरी है, मुर्शद की याद इसलिए जरूरी है, उसके ध्यान में जो भी काम करें उसका ध्यान करके करें, उसका नाम लेके करें। और वो सिर्फ सच्चाई का आदी है, सच को सुनता है और सच पे चलता है, वो मजाकें सुनने का आदी नहीं है। ना वो सुनता है, और मजाक करने वाले मजाक में ही फंस जाते हैं, मजाक में ही रह जाते हैं। उनका जिंदगी उनकी मजाक ही बन जाती है। सतगुरु से लाभ उठाएं। जिंदगी में बहुत ऊंचा भाग्य हो किसी का तो सतगुरु मिलते हैं, बहुत ऊंचा भाग्य हो तो उनसे मुख से नाम मिलता है। कोई उस समझता उसको नाम को और सत्य को संभालता है, सत्य की कमाई करता है, सत्य को बचा के रखता है और सत्यवादी बनता है और सतगुरु का स्वरूप बन जाता है। सब नहीं, इसलिए सबको बनना चाहिए। उसका शौक होता है सब बने, मगर बनते नहीं हैं, क्योंकि दुनियावी मार
खाने के आदी हो जाते हैं। वो सतगुर की ज़ात के आदी नहीं होते। इसलिए सतगुर का ध्यान करें। तो महाराज कह रहे हैं कि वो ठाकर है कि तुम मेरे ठाकर राम रघुराई, तुम बिन नैनन नींद न आई। उसके बिना नैनों में नींद नहीं आती। जब वो आके ठहर जाता है ना, फिर वो नींद आती है जो सुरत को उड़ा के कहीं भी ले जाती है। फिर उसका संग करती है सुरत, उसके संगी बनती है सुरत। सतगुर का संगी बन जाना ये बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए ऐसे बने ताकि आत्मा महान महाआत्मा बन जाए, महान बन जाए। संगी कुछ बाहरी तौर पे बन जाते हैं, लेकिन उनमें भी कई बारी मैं आ जाती है, जहाँ उनमें कोई ना कोई स्वार्थ आ जाता है, कोई ना कोई लालच आ जाता है। वो लालच फिर उनको तोड़ देता है। फिर उनको बाद में जाके पता चलता मेरा क्या खो गया, मैं तो लुट गया। मैं तो कमाना था कुछ और, तो कमा कुछ और रहा था। तो कमाते कमाते वही मतलब कि एक ऐसा स्वार्थ जागा, मुझे पता नहीं चला क्या हो गया। बहुत ही लोगों के साथ ऐसा भी हो जाता है। महाराज इसलिए कह रहे हैं कि वो तो उसके बिना नींद नहीं आती, चैन नहीं आता। मेरे राम रघुराई, ये उसी को कहा गया है। तो आगे महाराज बयान कर रहे हैं। थोड़ा टाइम सत्संग ज़्यादा हो रहा है पर जरूरी है। मन चैन न मोहे सुख विहाया, तुझ बिन मेरे प्रीतम। उस प्रीतम को एक फरियाद है। प्रीतम को कहा जाता है कि मन चैन ना मेरे, मन चैन ना मोहे सुख विहाया, तुझ बिन मेरे प्रीतम, कि तेरे बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तेरे बिना कि तू पहरेदार ना हो। पहरेदार कब होगा? जब उसकी याद हमारे अंतर होगी, तब वो पहरेदार बनेगा। तब वो कहता मैं फ्री का नौकर हूं तुम्हारा, तुम मुझसे फ़ायदा ले लो। तब वो कहते थे महाराज दर्शन दास, तुम मुझसे फ़ायदा ले लो, जग्गी फ़ायदा ले लो, रब्बी फ़ायदा ले लो, और मैंने जल्दी चले जाना, तुम ढूंढते रहोगे। वो जो कहा करते थे वही हुआ। जिन्होंने उनके होते हुए संभाला नहीं कुछ, उस सत्य को नहीं संभाला, बाद में फिर खाली हाथ ही रह गया, हाथ मलते रह गए। वो उसके बिना वो बाद में याद करते हैं कि हे प्रीतम तेरे बिना कुछ नहीं है। बस होंके भरने की आदत पड़ जाती है, फिर होंके चलते हैं अंदर से। बस तो क्या हो गया जी, क्या हो गया? फिर तो यही कहते हैं, कोई कहते हैं लुट गए, बस लुट गए, हम तो लुट गए। संभल के नहीं चलते। उन्होंने क्या मंजिल पानी है। बचना चाहिए। हमारे आगे कह रहे हैं, बता रहे हैं।
दर्शन सब दिसण पराया, मोहे राम रघुराई यकीन। ऐसे जीवों को दुनिया में फिर वही होता है, बल्लो के जो एक था, मिला था कोई, तो वो हाथ में नहीं रहा, वो साथ में नहीं रहा, वो साथ, हम उसका साथ ना दे सके, हम साथ ना चल सके, और उनके लिए वे क्या हो गया, वो हाथ मलते रह गए। फिर बाद में उनको बाकी दुनिया पे सब पराई लगती है, सारी दुनिया पराई लगती है। दर्शन सब दिसन पराया, मोहे, उन्होंने कहा कि मोहे सब दर्शन सब दिसन पराया, मेरे राम रघुराई। जहाँ उनके लिए होता जिन्होंने इतना के साथ दिया कि उसी का रूप बन गए। वो कहते हैं, वो महाराज दर्शन दास है, वो कहते हैं मेरे राम रघुराई, कि मेरे सिर्फ राम रघुराई है। दुनिया को तो वो पहचान चुके हैं कि दुनिया तो सब बाहरी मतलब निकालती है। अपना जिसके लिए, उनके लिए वो आते हैं, उनका मतलब निकालने के लिए, सुवारने के लिए, वो अध्यात्मिक है, वो आत्मा को बल देने के लिए आते हैं, और वो को लेता नहीं है। इसलिए फिर वो कहते हैं भाई कोई लेने वाला है नहीं, सत्य को संभालने वाला को है नहीं, फिर क्या करना यहाँ। बुल्ले शाह भी इसीलिए कहते हैं, चल बुल्लिया चल ओथे वसीए, जिथे वसन सारे अन्ने, ना कोई साड़ी जात पछाणे, ना कोई सानू मन्ने। क्योंकि ये मानता जो लोग करते हैं ना, वो सिर्फ ऊपर से है। जिन्होंने मान लिया, मन लिया, जिसको कहा कबीर साहब ने, कबीर मन मान्या तो हर जान्या। जब तक मन नहीं मानता पूर्ण तौर पे, तब तक हरि को कोई नहीं जान सकता। तब तक फोकियाँ बढ़ाइयाँ लेने के लिए बहुत तैयार हो जाते हैं, अपनी बढ़ाई अपने आप ही करते रहते हैं। तब तक बढ़ाई जिसको वो दे दे, वो दाता है, देने वाला। तभी तो कहा देवन कारण तू दाता बनिया। वो देता है, देता आया है, देता रहेगा, दे रहा है और देता ही रहेगा, देने वाला है। वो जुगों से बढ़ता आया है, देंदा दे लेंदे थक पाए, जुगा जगंतर खाई खाई, वो अवस्था है। तो हम इतना ही कहेंगे कि महाराज ने आगे छोटा सा वाक्य दिया हुआ, आगे यकीन कह दिया। वो कहते जो मैंने कहा इस पे यकीन करो, इसको जानो समझो, और अपने आप को बचाओ। आपको 5 चोर लूट रहे हैं, आपका मन ही आपको धोखा दे रहा है, और दुनिया में कोई धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि जिसके साथ सतगुर हो ना, उसको कोई धोखा नहीं दे सकता। वो दुनियावी तौर पे वो लोग अपने आप को धोखा दे रहे हैं। वो सोचते हैं हम चतुर हैं। अरे जिसका जो इन आँखों से ऊपर जिसका 10वां द्वार है, जहाँ रहने का ठिकाना है, उससे चतुर कौन हो सकता है। आम जीव की चतुराई तो सिर्फ 9 दरवाज़ों से लेकर के सिर्फ इन आँखों तक होती है।
लेकिन उनकी तो जहाँ से शुरू होती है, इससे जो चतर है ना, वो सबका भला करते हैं, भला मांगते हैं, संवारते हैं, बिगाड़ते नहीं हैं। उसका ध्यान कीजिए। ऐसा सतगुरु नहीं मिलता जल्दी से। भाग्य से मिल जाए तो कभी ना छोड़ें, उसका साथ लें, साथ निभाएं और साथ दें, और कुछ ऐसे बन जाए कि ऐसे आदि बन जाएं उसके दर्शनों के अंतर से दर्शन होते रहे। ऐसा प्रेम रस ग्रहण करें, तब बात बनती है कि दर्शन देख जीवा गुर तेरा, पूर्ण कर्म होए परम मेरा। ये बनंती सुन प्रभ मेरे, देह नाम कर अपने चेहरे। उससे नाम मांगा जाता है कि हे दाता अपना नाम दे दे, मुझे अपना अच्छा पक्का सेवक बना ले। नाम कोई ऐसे ही नहीं है कि हल्का फुल्का कोई बस किसी भी अक्षर को दे दिया, किसी के अक्षर को लागे रटने लग गए। नाम एक सत्य का नाम है, सत्य का रस है। नाम वो है। अध्यात्मक का आशिक होना चाहिए कोई, तब मिलता है। आशिक आशिक सब पे कहते, जो आशिक सो गप्पी, इश्कां वाले चढ़ा टप जाते, साथों जावे आड़ न टप्पी। जिनके अंदर प्रेम रस है ना, प्रेम है, इश्क है, वो चिन्हा भी लंघ जाते हैं। और जिनके अंदर वो नहीं है, सिर्फ बातों से ही आशिक बने हुए हैं, वो नहीं, वो पार नहीं होते। पार होना सीखो, कि पार होना इरादा बनाओ, कि पार होना मजबूत इरादा बनाओ। पार करने वाला तब पार करेगा। तो यही महाराज दर्शन दास का संदेश है। इसके साथ ही नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणे सर्वदा भला।